afternoon, student. Today we have discussed about the stake, है ना? It is the part of our Python programming uh, of computer science. तो आज जो स्टेक हम लोग डिस्कस करेंगे, दिस इज द न्यू चैप्टर. तो अब देखते हैं कि स्टेक एक्चुअली में होता क्या है ना. स्टेक के नाम से ही हमको वो आ रहा है कि कुछ ऐसा कुछ डेटा होगा या कुछ इस टाइप का टास्क होगा जिसमें आपको क्या करना है कि कुछ सिक्वेंशियली आपको डेटा एंटर करना है ना. तो इसके बारे में हम डिस्कस कर और देखते हैं आगे. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें स्टैक के अंदर एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में, जैसे 11th क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोगों ने जो है स्ट्रिंग, लिस्ट, सेट, टपल, ठीक है, इनके बारे ये देखा कि जनरली क्या होता है कि सिक्वेंशियल डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है, जिसको कि हम क्या कर सकते हैं कि जिसका यूज करते हैं जो पर्टिकुलर एलिमेंट होते हैं, ठीक है, उस एलिमेंट को आपको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, चाहे वो क्या हो, सेम टाइप के हो या फिर डिफरेंट टाइप के, ठीक है. तो इस इनको हम क्या करते हैं, डेटा टाइप के फॉर्म में यूज करते हैं. ओके. अगर आपको मल्टीपल डेटा एलिमेंट्स को अगर हमको क्या ग्रुपिंग करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो उसको आपको और फास्टर क्या करना है, एक्सेस करना है, जिससे कि आप क्या करो, इफिशिएंटली क्या करो, उसको पर्टिकुलर डेटा को स्टोर कर पाओ, ठीक है, कि डेटा को आपको स्टोर भी करना होगा. तो स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ इस टाइप के डिफरेंट डेटा टाइप्स का यूज करेंगे, जो क्या करेंगे पाइथन के अंदर जो उसकी जो डेटा वैल्यूज है, ठीक है, डेटा वैल्यूज को क्या करें, ग्रुप के फॉर्म में स्टोर करें. तो उस मेथड को हम क्या बोलेंगे, एक डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है. तो ये जो हम स्टैक की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्टैक ये भी एक तरह का क्या होगा, डिफरेंट जो है एक एक डेटा टाइप हो जाएगा, ठीक है ना. तो अब ये जो डेटा स्ट्रक्चर होता है इसके बारे में देखते हैं. ए डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन ए मैकेनिज्म टू स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड एक्सेस द डेटा अलोंग विद द ऑपरेशन, है ना, दैट कैन बी इफिशिएंटली परफॉर्म ऑन द डेटा. ठीक है, जो हम डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं वो क्या कर रहा है कि वो एक मैकेनिज्म है जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो डेटा है, डेटा को एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में, है ना, तो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, उसको रिट्रीव कर सकते हो, जो भी उसके ऑपरेशन है उसके साथ में आप उसको क्या कर सकते हो, इफेक्टिवली क्या कर सकते हो, रिट्रीव भी कर सकते हो, और जो भी आप उसके साथ टास्क परफॉर्म करना चाहते हो वो टास्क भी परफॉर्म कर सकते हो. तो उसको हम बोलेंगे डेटा स्ट्रक्चर, है ना. जैसे इसका एक एग्जाम्पल गिवन है. String is a data structure contain a sequence of element where each element is a character, है ना. जैसे हम लोग मान लो क्या 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 करते हैं कि स्ट्रिंग ले लिया, एक स्ट्रिंग पास कर दिया, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे ये पास कर दिया स्ट्रिंग, ठीक है ना. ये जो एक स्ट्रिंग गिवन है इसके अंदर क्या है कि हमने कुछ कैरेक्टर्स पास कर दिए, ठीक है. अब ये जो डेटा पास हो रहा है वो किस फॉर्म में, एक सीक्वेंस के फॉर्म में है, ठीक है. इससे हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये क्या है, एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, ठीक है. उसके जो कैरेक्टर्स हम लोग जो पास कर रहे हैं वो क्या है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के फॉर्म में. ओके. अब इसको अगर हम लोग मान लो लिस्ट में डिस्कस करते हैं कि लिस्ट इज ए सीक्वेंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन विच ईच एलिमेंट में बी डिफरेंट टाइप, ठीक है. अब यहाँ पे जो हमने स्ट्रिंग पास किया, ठीक है, स्ट्रिंग पास किया, ये पूरा पूरा क्या होगा, कैरेक्टर टाइप की वैल्यूज एक्सेप्ट कर रहा है, या कैरेक्टर वैल्यू होगी या फिर क्या होगी, ये स्ट्रिंग वैल्यू होगी, ठीक है ना, किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर. और अगर हम लिस्ट की बात करते हैं, मान लो कोई लिस्ट है, लिस्ट हम लोगों ने डिफाइन किया, है ना, इस टाइप से हम पास करते हैं. यहाँ पे एलिमेंट पास कर दिया मैंने 1, ठीक है, फिर ये पास किया 10, ठीक है, और यहाँ पे पास कर दिया कोई कैरेक्टर पास कर देते हैं ए, ठीक है. तो यहाँ पे जो हमने पास किया तो ये जो होगा वो किस फॉर्म में हो गया, कैरेक्टर के फॉर्म में हो गया. यहाँ पे हमने ये पास किया ए, है ना, सिंगल कैरेक्टर ए पास किया, ये भी क्या हो गया, हमारा कैरेक्टर के फॉर्म में हो गया. और यहाँ पे जो 10 पास किया, दिस इज द इंटीजर, ठीक है. तो यहाँ पे जो एलिमेंट आप पास कर रहे हो, है ना, ये क्या हो रहा है, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट इसमें पास हो रहे हैं, है ना. तो उसको हम क्या कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर क्या कर रहे हैं, फॉर्म इसको जो है कि ये एक लिस्ट को डिजाइन कर रहा है, ये लिस्ट को क्रिएट कर रहा है ना. तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि सिक्वेंशियली डिफरेंट डेटा टाइप्स को हम लोग किसमें, लिस्ट में पास करते हैं. और अगर सिमिलर की बात कर रहे हैं, सिमिलर कैरेक्टर्स है, तो उसको हम लोग किसमें पास करते हैं, स्ट्रिंग के फॉर्म में पास कर देते हैं. तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग क्या करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं. और ये जो डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग डेवलप क्यों करते हैं, इसके साथ में हम क्या करते हैं, कुछ अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे रिवर्सल हो गया, स्लाइसिंग हो गया, काउंटिंग ऑफ कैरेक्टर्स होंगे, कुछ कैरेक्टर्स को आपको या एलिमेंट्स को आपको क्या करना होगा, उसको काउंटिंग करना होगा, ठीक है. और उसमें पर्टिकुलर कोई लिस्ट और भी जो एलिमेंट है उसके साथ आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट
ऑपरेशन परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो डेटा स्ट्रक्चर उसमें क्या है, मल्टीपल एलिमेंट्स के साथ में आप कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, हम जिस डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको जब हम कैटेगराइज करते हैं, तो कैटेगराइज करते हैं तो जनरली क्या होता है, ये टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है इसको बोलते हैं एक स्टैक, और दूसरा होता है क्यू। ठीक है। तो ये हमारे क्या है, जो जो डेटा स्ट्रक्चर हम प्रोग्रामिंग करते हैं, इसमें कुछ पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे कि कुछ पर्टिकुलर जो है जो भी एलिमेंट है या डेटा स्ट्रक्चर, मतलब जो डेटा है उसको क्या करेंगे, स्ट्रक्चर फॉर्म में हम क्या करेंगे, उसको क्रिएट करेंगे। ओके। अब ये अगर हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास कुछ और भी होते हैं, जैसे अरे होता है, लिंक्ड होता है, लिस्ट होती है, बाइनरी ट्रीज होती है, हीप्स और ग्राफ, और ये भी क्या होता है, एक पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर है जिसको कि हम कंप्यूटर साइंस के अंदर स्टडी करते हैं। तो अब ये जो स्टेक है ना, तो हमारा जो चैप्टर है वो कौन सा है, स्टेक है। तो अब ये स्टेक होता क्या, उसके बारे में हम देखते हैं। जनरली हम लोगों ने देखा होगा कि आपने कुछ बुक्स वगैरह हम क्या करते हैं, कुछ जैसे मान लो कि कहीं पे बुक्स रखी है ना, बुक्स का अरेंजमेंट क्या किस टाइप से करते हैं, पहले एक बुक रखी है आपने, फिर इसके ऊपर सेकंड रख दी, फिर थर्ड रख दी, फिर फोर्थ रख दी, या फिफ्थ रख दिया। इस तरह से आपने बुक्स का अरेंजमेंट कर दिया। ठीक है। तो ये जो एक तरह का आपके सामने एक स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेक बोलेंगे। ठीक है, क्या हो गया, ये स्टेक हो गया। ठीक है ना। या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई प्लेट्स है ना, कोई प्लेट्स है हमारे पास, ठीक है, जिसको कि हम क्या करते हैं, घर के अंदर यूज करते हैं। तो जब हम इसको सिस्टमेटिक जमाते हैं ना, सिस्टमिक वे में रखते जाते हैं, तो एक के ऊपर दूसरी, दूसरे के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी, इस टाइप से क्या करते हैं, पूरी प्लेट के ऊपर क्या करते हैं, एक के ऊपर हम एक प्लेट को क्या करते हैं, जमाते जाते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि किसी प्लेट को के बीच में हम लोगों ने प्लेट रखी, नहीं करते ना उसको। हम लोग क्या करते हैं कि जो टॉप होता है इसका, टॉप पे प्लेट को क्या करते जाते हैं, जमाते जाते हैं। ठीक है ना। तो वैसे ही आपका क्या होता है, ये एक स्टेक फॉर्म होता है। तो इसी को इसमें इस चैप्टर में जो है इसी के थ्रू हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारा जो स्टेक होता है वो किस तरह से यूज होता है। ठीक है ना। तो अब ये जो स्टेक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे गिवन है, द वी हैव सीन द पिल्स ऑफ द बुक्स इन द लाइब्रेरी और स्टेक ऑफ द प्लेट्स एट होम, है ना, ये जनरली आपने उसको घर पे देखा ही होगा। इट पुट अनदर बुक्स और अनदर प्लेट्स इन सच ए पिल्स, वी ऑलवेज प्लेस 8 2 pills द ऑब्जेक्ट एट द टॉप ओनली। ठीक है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको टॉप के ऊपर क्या कर रहे हैं, एक के ऊपर एक हम क्या करते जा रहे हैं, उसके एलिमेंट या फिर उस प्लेट्स को क्या करते जा रहे हैं, उसके ऊपर रखते जा रहे हैं। ठीक है। और अगर सपोज, अगर मान लो कि हमको कोई प्लेट्स को उसमें से रिमूव करना है, तो उस केस में क्या होगा, हम जो टॉप होगा इस पोजीशन से, ठीक है, यहाँ पे अगर हम प्लेट रखी तो इस पोजीशन से उसको रिमूव करेंगे, और अगर बुक्स रखी है तो हम क्या करेंगे, इसकी टॉप वाली जो बुक्स है उसको पहले रिमूव करेंगे या हटाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उसमें जो है अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है ना। तो अब ये तो होता नहीं कि हम बीच वाली कोई बुक्स को यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, हम तो क्या कहते हैं कि जो टॉप रखी हुई है, अदरवाइज अगर बीच की कोई बुक्स को आपके इसमें से रिमूव करोगे तो ये क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा ना, ये पूरी पूरी बुक्स का जो सेट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, या प्लेट का सेट है वो भी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एक अरेंजमेंट करते हैं। तो अब इसको मैं एक ग्राफिकल फॉर्म में आपको बताता हूँ कि ग्राफिकल फॉर्म में किस तरह से इसको यूज करते हैं। ओके। मान लो जैसे कि आपके पास, ठीक है, हम स्टेक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये एक स्टेक हो गया। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम अगर वो हो रहा है हमारे पास। ठीक है। अब सबसे पहले आपने क्या किया कि कोई एलिमेंट इसमें पुटअप कर दिया। ठीक है, एक एलिमेंट इसमें पुटअप कर दिया है। ठीक है। अब इस एलिमेंट को बोल दिया ए। ठीक है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट इसके टॉप के ऊपर जाएगा, तो इसको एलिमेंट को बोलेंगे बी। फिर इसके ऊपर जाएगा तो इसको एलिमेंट को बोल दिया सी, ये थर्ड एलिमेंट आ गया। फिर इंटर हो गया, क्या हो गया, एलिमेंट इसमें इंटर हो गया डी। ठीक है ना। किसके अंदर ये इंटर हो रहा है, एक पर्टिकुलर, मान लो कि हमारे पास एक स्टेक इसको हम लोगों ने फॉर्म कर लिया। ठीक है। मान लो कि इसमें जो एलिमेंट है आपके पास, टोटल एलिमेंट है ना, जैसे इसमें मान लो कि 5 एलिमेंट इसमें इंटर कर सकते, तो आपने 5 एलिमेंट इसमें इंटर कर दिया, और इसकी जो एंट्री हो रही है वो कहाँ से हो रही है, टॉप से। ठीक है, एक इसका टॉप हो गया और एक इसका क्या हो गया, बॉटम हो गया। ठीक है ना। अब मान लो कि ये जो एलिमेंट है, इसके अंदर जो एलिमेंट को हम इंटर कर रहे हैं ना, अगर एलिमेंट इंटर हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं पुश ऑपरेशन, ये आगे डिस्कस करेंगे। और मान लो कि कोई एलिमेंट इसमें से रिमूव करेंगे। ठीक है, पुश मीन्स क्या हो गया, इंटर करना, और जब इसमें से एलिमेंट को डिलीट करना तो उसको बोलते हैं पॉप ऑपरेशन। तो ये जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, हमारे इस टॉप से होते हैं। टॉप से एलिमेंट को आप पुश भी करोगे, टॉप से एलिमेंट को क्या करोगे,
पॉप भी करोगे। ठीक है, तो इस तरह से इस पूरा टास्क होता है, इस पूरा जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर जो जो आपका टास्क परफॉर्म होगा वो कहाँ से होगा, टॉप से होगा। ठीक है, अब सपोज मान लो कि आपका ये स्टेक है, इस केस में आपका स्टेक है, अभी इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब आपका टॉप किस पोजीशन के ऊपर ऊपर होगा, ये बिल्कुल बॉटम वाली पोजीशन के ऊपर होगा, और इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो इसको हम लोग बोल देंगे ये माइनस में है। मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है, अगर कोई भी एलिमेंट है इसके अंदर, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी पोजीशन को बताते जाएगा, वो प्लस होते जाएगा। ओके, तो अभी हमारे इस केस में क्या होगा कि कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर कोई भी एलिमेंट इस स्टैक में नहीं है और हम लोग इस स्टैक में से कोई एलिमेंट को डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे अंडरफ्लो। ठीक है ना, कोई भी एलिमेंट नहीं है, उसके बाद हम उसको क्या कर रहे हैं, और डिलीट करना चाह रहे हैं, या मान लो कि आप ऊपर से डिलीट करते करते आ रहे थे और उसके बाद इसमें ब्लैंक हो गया और कोई एलिमेंट नहीं बचा, तो जब आप इसको डिलीट करने की कोशिश करोगे तो उस कंडीशन को बोलेंगे अंडरफ्लो। और सपोज इसका बिल्कुल अपोजिट, अब ये प्लेट में अगर मान लो कि जो स्टेक था हमारा, इसके पास कितना था, 5 एलिमेंट का स्पेस था, है ना, 5 एलिमेंट का स्पेस था, और आपने क्या कर दिया, इसमें 5 एलिमेंट इंटर कर दिए, और फिर आप उसमें एलिमेंट को अगेन इसमें इंटर करना चाह रहे हैं, या पुश ऑपरेशन करना चाह रहे हो, तो वो एलिमेंट को इंसर्ट नहीं करना देगा, तो इस कंडीशन को बोलेंगे हम ओवरफ्लो। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या होता है कि आपका जो पॉप और पुश ऑपरेशन परफॉर्म होता है एक पर्टिकुलर स्टेक के अंदर। तो अभी हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा स्टेक के अंदर जो एलिमेंट है ना, अगर उसको अगर मान लो एलिमेंट को आपको इंसर्ट करना है, ठीक है, एलिमेंट का अगर इंसर्शन करना है तो कहाँ से होगा, वो टॉप पोजीशन से होगा। किस पोजीशन से होगा, टॉप से। टॉप कौन सी होगी, ये वाली पोजीशन। ठीक है, एलिमेंट टॉप से इंटर होगा। ठीक है, और ये जो स्टेक होता है ये लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला ऑपरेशन जो है, इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है। मतलब जो एलिमेंट सबसे लास्ट में इंटर होगा, ठीक है, अगर मान लो कोई एलिमेंट लास्ट में इंटर होगा, वो सबसे पहले इस पर से रिमूव होगा। ठीक है ना, लास्ट में इंटर हुआ तो वो सबसे पहले इसमें से रिमूव होगा। ठीक है ना, और अगर सबसे जो पहले आया, मतलब मान लो कि यहाँ पे कोई एलिमेंट आपने इंटर कर दिया, वो सबसे लास्ट में यहाँ से क्या होगा, रिमूव होगा। ठीक है ना, वो तब तक रिमूव नहीं होगा कि जब तक कि आप उसके ऊपर की जो भी जितने भी एलिमेंट है उसको रिमूव नहीं कर लोगे, तब तक वो उसको रिमूव नहीं करने देगा। तो इस तरह से क्या होता है कि ये लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल गिवन है, सी है, ये आपके पास प्लेट्स का एक सेट है। ठीक है, इस प्लेट्स के अंदर क्या हुआ कि सबसे पहले एक ये प्लेट आई, फिर ये प्लेट को रखा आपने, फिर इसको रखा, फिर ये रखा, इसको रखा, फिर ये रखा, इस तरह से क्या हुआ, लास्ट एलिमेंट को आप इंटर करते गए। तो ये हमारा जो सबसे जो ऊपर वाली पोजीशन कौन सी हो जाएगी, टॉप वाली पोजीशन हो जाएगी, और हमारा एलिमेंट क्या हो रहा है, इसी पोजीशन से इसमें इंटर हो रहा है। ठीक है ना, अगर मान लो कि इस प्लेट के अंदर आपने कितने 8 प्लेट इंटर कर दिए ना, मान लो 8 है प्लेट्स, तो ये हमारा जो टॉप किस पोजीशन के ऊपर होगा, 8 वाली पोजीशन के ऊपर होगा। ठीक है, वैसे ही हमने यहाँ पे भी इंटर किया है, एलिमेंट को हमने इंसर्ट किया। ठीक है, तो ये सबसे क्या हो गया, बॉटम हो गया। अगर जब सबसे पहले बुक रखी आपने, तो आपका टॉप किस पोजीशन पे होगा, इस वाली पोजीशन के ऊपर। फिर आपका फिर उसके बाद आपने सेकंड बुक रखी, तो आपका टॉप कहाँ पे चले गया, सेकंड वाले पे हो गया। इस तरह से ये क्या होगा कि जब आपने सारी बुक रख दी, तो अब आपका टॉप किस पोजीशन के ऊपर होगा, इस वाली पोजीशन के ऊपर होगा। ठीक है ना, इस तरह से क्या होता है कि इस पूरे पर्टिकुलर जो भी स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टेक का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ठीक है ना, पूरा स्ट्रक्चर ये बता रहा है एक पर्टिकुलर स्टेक को। ओके, अब देखें कि इसकी जो एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशंस, हम जो स्टेक की जो है रियल लाइफ में एप्लीकेशंस होती है, उसको देखें कि रियल लाइफ में कौन कौन सी एप्लीकेशंस को, किस तरह से हम एप्लीकेशंस को स्टेक के साथ हम उसको मतलब ये बता सकते हैं कि वो स्टेक की तरह वर्क करता है। जैसे हमने किया पिल्स ऑफ क्लॉथ इन अलमीरा। ठीक है, अलमीरा के अंदर हम लोग क्लॉथ्स रखते हैं, तो वो भी हम क्या करते हैं, स्टेक के फॉर्म में करते हैं। ठीक है, सबसे बॉटम में पहले एक क्लॉथ का सेट रखा, फिर उसके ऊपर दूसरा रखा, फिर तीसरा रखा, फिर चौथा रखा। इस तरह से हम क्या करते हैं, अलमीरा के अंदर भी क्लॉथ का सेट हम क्या करते हैं, उसमें पुटअप करते जाते हैं। फिर होता है मल्टीपल चेयर्स इन अ वर्टिकल पिल्स। ठीक है, चेयर्स के ऊपर भी हम लोगों ने देखा होगा, आपने जैसे प्लास्टिक की चेयर्स देखी होगी, तो उसमें आप क्या करते हैं, एक बॉटम में वो रखते हो, फिर उसके ऊपर एक के ऊपर एक चेयर को आप पुटअप करते जाते हो। ठीक है, जब रिमूव करना होती है तो सबसे ऊपर वाली जो चेयर होती है उसको सबसे पहले रिमूव करते हैं। ठीक है, बेंगल वंस इन रिस्ट। ठीक है, बेंगल भी आपके देखा होगा। ठीक है, पहले आपने क्या किया, एक पहले कोई सेटअप इंटर हो गया, फिर उसके बाद दूसरा सेटअप हुआ, फिर तीसरा सेटअप हुआ, चौथा सेटअप हुआ। रिमूव करना होगा तो आप क्या करोगे, उस बेंगल को, तो सबसे पहले जो लास्ट में इंटर हुआ होगा उसको आप पहले रिमूव करोगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता कि जो सबसे पहले इंटर हुआ उसको रिमूव करें, नहीं,
है ना, क्योंकि हाथ में जैसे पहना हुआ है, तो जो सबसे लास्ट में एंटर होगा उसको पहले रिमूव करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद होता है पिल्स ऑफ बॉक्सेस इटेटेबल इन पार्टी और किचन सेल्फ, है ना, ये भी होता है। जैसे कुछ आपके सॉरी पेंट्री, पेंट्री में जैसे आपने देखा हो कुछ बॉक्सेस वगैरह होते हैं ना, जैसे ईटिंग के लिए जो होते हैं। ठीक है, मतलब कुछ बॉक्सेस होते हैं किचन के अंदर, हम लोग कुछ बॉक्स वगैरह होते हैं, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, उसी उसी टाइप से क्या करते हैं, उस बॉक्स को भी हम क्या करते हैं, जो टॉप पे होता है उसको पहले रिमूव करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके सेकंड वो, फिर थर्ड को, है ना, अगर जमाना भी होता है तो पहले आप इंटर करते हैं उसके ऊपर, फिर सेकंड इंटर करते हैं, फिर थर्ड इंटर करते हैं। इस तरह से उसको क्या करते हैं, पर्टिकुलर जो बॉक्स है उसको जमाते जाते हैं। ठीक है, ये तो कुछ रियल लाइफ की कुछ एप्लीकेशंस हो गई। अब देखेंगे हमारे जो पाइथन प्रोग्रामिंग है ना, या पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर इस स्टैक को किस तरह से हम यूज करते हैं। जैसे सपोज मान लो कि हमारे पास एक कोई स्ट्रिंग है ना। ठीक है, अगर मान लो कि हमारे पास कोई स्ट्रिंग का को यूज करना, तो जैसे हमने यूज किया रिवर्स, रिवर्स ए स्ट्रिंग, है ना, द स्ट्रिंग इज ट्रांसफर फ्रॉम द लास्ट कैरेक्टर टिल द फर्स्ट कैरेक्टर, है ना, देन कैरेक्टर आर ट्रांसफर इन द रिवर्स ऑर्डर देयर अपीयरेंस इन स्ट्रिंग। दिस इज वेरी इजीली डन बाय द पुटिंग द कैरेक्टर ऑफ ए स्ट्रिंग इन द स्टैक, है ना। जैसे आप क्या कर रहे हो कि मान लो कि कोई आपने स्ट्रिंग में के अंदर कोई कैरेक्टर पास किया, जैसे मान लो इसी को पास कर दिया स्ट्रिंग। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हो, आप इसको वापस रिवर्स करोगे, रिवर्स करोगे, रिवर्स कर दिया आपने, बिल्कुल इसका अपोजिट कर दो, अपोजिट कर दोगे। उसके बाद क्या करोगे कि एलिमेंट है, तो अगर जैसे इसमें मान लो कि कोई एलिमेंट आप टाइप करते हो, तो क्या होगा, सबसे पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, ये आएगा, ये इस टाइप से आएगा। ठीक है, और जब आप इसको डिलीट करोगे तो क्या होगा, सबसे जो लास्ट एलिमेंट है उसको हम पहले रिमूव करेंगे, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ये फिर ये होगा। ठीक है, या फिर आप इसका रिवर्स भी करोगे, तो रिवर्स में भी वो इसी टाइप से इंटर होगा, कि जो सबसे लास्ट में इंटर हुआ रिवर्स को, तो वो सबसे पहले क्या होगा, सबसे आगे आ जाएगा। ठीक है ना, और जो जो फर्स्ट वाला था वो सबसे लास्ट में जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को भी हम क्या कर सकते हैं, इसको स्टैक के साथ इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाता हूँ, वी यूज द टेक्स्ट इमेज एडिटर फॉर एडिटिंग द टेक्स्ट इमेज, वेयर वी हैव द ऑप्शन टू redo और undo फॉर एडिटिंग डन, है ना। व्हेन वी क्लिक द redo undo आइकन, द मोस्ट रिसेंट एडिटिंग इज रीडन एंड अनडन, है ना। जैसे मान लो कोई आप टेक्स्ट एडिटिंग कर रहे हो, टेक्स्ट एडिटिंग के अंदर भी हम क्या करें कि कोई इमेज फाइल है, इमेज फाइल के अंदर आप क्या करते जाते हो, कुछ चेंज करते जाते हो, तो चेंज करते हो। ठीक है, कोई इमेज फाइल आपने बना ली, ठीक है, वो चेंज करते जाता है, साथ में क्या करते जाता है, सेव करते जाता है। ठीक है, इस टाइप से आपने इंटर कर दिया, तो आप उसमें क्या करते हो, अंडू और रीडू करते हो, तो वो सिक्वेंशली, है ना, जो उसका प्रीवियस होता है, ठीक है, प्रीवियस की हिस्ट्री के हिसाब से वो क्या करता है, उसको रीडू करते जाता है या अंडू करते जाता है। ठीक है ना, तो ये आप इस तरह से इसको भी इमेज के साथ भी यूज कर सकते हो, है ना। देन ब्राउजिंग द वेब, वी मूव फ्रॉम द वन पेज टू अनदर बाय एक्सेसिंग द लिंक between them. In order to go back the last visited web page, we may we many use the back button on the browser। ठीक है, अब हम लोग जो वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर के साथ भी हमने देखा होगा कि हम क्या करते जाते हैं, मान लो कि गूगल के ऊपर कोई आपने लिंक सर्च किया गूगल के ऊपर, ठीक है, उसको अपने ओपन किया, उस लिंक से आप सपोज मान लो चले गए डीबी ज्ञान के ऊपर। ठीक है, डीबी ज्ञान पे गए, डीबी ज्ञान से फिर आप गए किसी पेज में गए, कोई पाइथन वाला ट्यूटोरियल आपने रीड आउट कर लिया, है ना, पाइथन ट्यूटोरियल रीड आउट किया। ठीक है, तो आप जब वापस उसको बाई बैक करोगे तो क्या होगा, सबसे पहले वो पाइथन ट्यूटोरियल पे जाएगा, फिर वो किस पे जाएगा, डीबी ज्ञान पे जाएगा, फिर वो गूगल सर्च इंजन पे चले जाएगा, बैक करोगे। ठीक है, तो इस तरह से इसके अंदर प्रोसेसिंग हो रही है, ये भी क्या हो गया, एक आपका जो है स्टैक का एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो आप उसको वही उसी सीक्वेंस में इंटर भी करोगे, उसी सीक्वेंस में क्या होगा, वो जो टॉप है ना, जो सबसे लास्ट में इन हुआ वो पहले उसमें से आउट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ब्राउजिंग में भी इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं while writing any arithmetic expression in a program, है ना, we may use the parenthesis to order the evaluation of the operator while execution of the program, the compiler check the method parenthesis। जैसे मान लो आपने parenthesis पास कर दिया this, ठीक है, ये पहले इंटर हो गया, फिर आपने क्या पास कर दिया, कर्ली ब्रैकेट इंटर कर दिया, फिर सर्कुलर ब्रैकेट पास कर दिया, इसके अंदर कोई स्टेटमेंट पास किया। अब देखो इसकी क्लोजिंग किस टाइप से होगी, वैसे ही होगी। ये इसको आपने सबसे लास्ट में इंटर किया था, इसको क्लोजिंग करोगे, फिर इसके साथ ये पास करोगे, फिर ये पास करोगे। ठीक है ना, तो अब इसके अंदर आप मान लो कि कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करे, तो आप सबसे पहले क्या करोगे
ये जो अंडर सर्कुलर ब्रैकेट वाला जो सबसे लास्ट में इंटर हुआ था उसको पहले सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, देन आप किसको सॉल्व करोगे, ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया, स्टेक का इम्प्लीमेंटेशन हो गया। स्टेक को हम इसके थ्रू क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नाउ कम टू ऑपरेशन ऑन स्टेक। ठीक है, जो ऑपरेशन स्टेक के ऊपर हम लोग जो परफॉर्म करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नाउ ए स्टेक इज ए mechanism that implement LIFO arrangement, hence the element are added and deleted from the stack at one end only, है ना। The end from which element are added or deleted is called top of the stack, and two functional fundamental operation perform on the stack are push and pop, है ना। मैंने जैसे आपको जनरली बताया कि पर्टिकुलर जो हम स्टेक का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है, दिस इज द स्टेक। ओके, एक स्टेक हमने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया, ये स्टेक को इम्प्लीमेंटेशन कर लिया। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो एलिमेंट इंसर्ट हो रहा है, मान लो कि सपोज कोई एलिमेंट इंसर्ट हो रहा है, इसी यहीं से इंटर हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टॉप बोलेंगे। ठीक है ना। और जो अभी मैंने इसको बताया भी था आपको, और जब इसमें एलिमेंट इंसर्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं पुश। कौन सा ऑपरेशन बोलते हैं, पुश। ठीक है, इसको थोड़ा सा गड़बड़ वो ये होगा, ठीक है, ये पुश ऑपरेशन होगा। मतलब कि जब एलिमेंट इंसर्ट करना है तो ये पुश हो जाएगा, और जब एलिमेंट को आपको रिमूव करना है, ठीक है, ये किसके लिए, इंसर्ट के लिए होगा, और जब आपको रिमूव करना होगा तो रिमूव करने के लिए हो जाएगा ये पॉप। ठीक है, वो भी आपका कहाँ से होगा, इस टॉप से ही होगा। अगर मान लो आपने कोई एलिमेंट इंसर्ट किया, ठीक है, अगर ये आपका एलिमेंट क्या यहाँ तक फुल है, तो वो क्या होगा, जो जो लास्ट में इंटर हुआ एलिमेंट उसको क्या करेगा, उसमें से रिमूव करेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसमें पॉप, पुश और टॉप एलिमेंट का यूज करते हैं, मतलब टॉप पोजीशन का। इसमें हम इसमें बताएंगे कि अगर आपको एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो आपको पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, और एलिमेंट को अगर डिलीट करना है तो पॉप ऑपरेशन करना होगा, और एलिमेंट का इंसर्शन और डिलीशन कहाँ से होगा, आपकी टॉप पोजीशन से होगा। ओके, अब देखते हैं हम लोग पुश एंड पॉप ऑपरेशन क्या होता है ना। अब पुश ऑपरेशन किसको बोला, एड ए न्यू एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टेक, it is an the insertion operation. We can add the element to a stack until it is full, है ना। जब आप क्या कर रहे हैं कि जब एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हो, कहाँ से इंसर्ट हो रहा है, टॉप पोजीशन से इंसर्ट हो रहा है। ठीक है ना, टॉप पोजीशन से इंसर्ट होते जा रहा है, और ठीक है, और एलिमेंट इंसर्ट करते करते क्या हो गया, आपका जो एलिमेंट है, ठीक है, मान लो कि इसका जो है इसमें 3 एलिमेंट इंसर्ट होना था। ठीक है, तो ये तीनों हमने इसमें एलिमेंट पुटअप कर दिए, ये एलिमेंट इसमें इंटर हो गया। अब ये क्या हो गया, हमारा जो स्टेक है वो फुल हो गया, इस केस में फुल हो गया है ना, या अब इसमें कोई एलिमेंट आप इंटर नहीं करोगे। ठीक है, तो उस केस को हम क्या बोलेंगे, इस केस को बोलेंगे ओवरफ्लो। ठीक है, एलिमेंट को आपने क्या कर दिया, इंसर्ट हो गया है, उसके बाद मतलब फुल होने के बाद आप जब अगेन उसमें कोई एलिमेंट इंसर्ट करोगे, करने की कोशिश करोगे, तो वो उसको ओवरफ्लो बताएगा, है ना। और सपोज अब पॉप ऑपरेशन क्या होता है, पॉप ऑपरेशन इज यूज टू रिमूव द टॉप मोस्ट एलिमेंट of the stack, that is the element at the top of the stack। अब ये क्या बोल रहा है कि जो एलिमेंट है ना, हमको क्या करना है कि एलिमेंट जो है, जब हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो एलिमेंट को कहाँ से रिमूव करेगा, ये जो टॉप पोजीशन है, जैसे इसमें जो टॉप पोजीशन कहाँ पे आ जाएगी आपकी, इस वाली पोजीशन पे आ जाएगा, ये आपका टॉप हो गया। ओके, ठीक है, तो इसमें जब इसमें हम क्या करेंगे कि पॉप ऑपरेशन में हम डिलीशन ऑपरेशन करेंगे, और इसको तब तक डिलीट करेंगे जब तक कि हमारा जो स्टेक है वो क्या हो जाए, एम्प्टी नहीं हो जाए। अब इस केस में क्या हो गया कि सारे एलिमेंट आपने डिलीट कर दिया इसके, है ना। यहाँ पे एलिमेंट आपके क्या हो गए, पॉप होते गए, कहाँ से हो रहे हैं, टॉप से। ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया, फिर कोशिश आप कर रहे हो कि इसमें से एलिमेंट रिमूव करो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अंडरफ्लो की कंडीशन। ठीक है, मतलब उसमें कोई एलिमेंट नहीं है और उसके बाद भी कोई एक्सेप्शन आपके सामने आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे अंडरफ्लो। ओके, तो जो हमारा स्टेक है, ठीक है, ए स्टेक इज यूज्ड इंसर्ट एंड डिलीट एलिमेंट इन लीफो ऑर्डर। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है, सेम प्रिंसिपल इज फॉलोड इन एडिंग एंड रिमूविंग द ग्लासेस फ्रॉम द पिल्स ऑफ ग्लास। ठीक है, वो इसी सेम कंसेप्ट को क्या इसको इसमें यूज करेगा। जैसे मान लो कि किसी ग्लास के अंदर आपको ग्लास को इंटर करना है या उसमें से रिमूव करना है। ठीक है, तो एक एग्जांपल यहाँ पे एक आपके सामने डायग्राम, इसको डायग्राम को देखो। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि किस तरह से ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। ओके, अब देखो ये जो फर्स्ट डायग्राम है, ठीक है,
इस डायग्राम को देखो, दिस इज द एम्प्टी स्टैक, अभी इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है कि जो एलिमेंट है, अब इस केस में हमारा जो टॉप होगा वो क्या होगा, टॉप हमारा सबसे बॉटम में होगा, ओके। अब इसने एलिमेंट को क्या कर दिया, एक एलिमेंट को पुश कर दिया, मतलब पुश किया आपने, क्या कर दिया, 1 को इसमें इंटर किया, ठीक है। 1 को इंटर किया तो हमारा जो टॉप होगा किस पोजीशन के ऊपर चलेगा, इस वाली पोजीशन के ऊपर होगा, ओके, ठीक है। तो टॉप शिफ्ट हो जाएगा किससे, पहले क्या किस पोजीशन पे था, पहले मान लो कि टॉप इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता तो उसको बोलते हैं माइनस पोजीशन, ठीक है। तो जब इसमें एलिमेंट इंटर हो गया तो ये क्या हो गया, इस पोजीशन के ऊपर आ गया, ओके। देन आपने फिर सेकेंड एलिमेंट इंटर कर दिया, तो अब हमारा टॉप किस पोजीशन पे चले गया, सेकंड पोजीशन के ऊपर चले गया। और ये जो एलिमेंट इंटर है 1, ठीक है, ये इसके ऊपर ही क्या हो गया, पुश हो गया, ओके। देन उसके बाद आपने क्या कर दिया, अब इसमें से पॉप किया, पॉप किया, पॉप किसको कर दिया, 2 को कर दिया, ठीक है। इसको टू को इसमें से रिमूव किया, तो उस केस में क्या हो गया कि जो 2 था वो रिमूव हो गया। अब आपका टॉप किस पे शिफ्ट हो गया, इस फर्स्ट पोजीशन पे, मतलब फर्स्ट वाले ग्लास पर ये शिफ्ट हो गया। फिर आपने अगेन क्या किया, इसमें टॉप पुश कर दिया हमने, 3 को इसमें पुश किया, तो हमारा टॉप किस पे चले गया, इस थर्ड वाले जो एलिमेंट आपने सेकंड जो ग्लास इंटर किया इसके ऊपर शिफ्ट हो गया, ओके। फिर आपने अगेन क्या कर दिया, पुश एलिमेंट किया 4, तो ये हमारा जो टॉप है वो किस पे चले गया, इस ग्लास 4 के ऊपर चले गया, ओके। फिर आपने क्या कर दिया, पॉप 4 कर दिया, मतलब जो एलिमेंट था, ठीक है, जो टॉप पे, इसको रिमूव किया, तो हमारा जो टॉप है वो किस पोजीशन के ऊपर आ गया, थर्ड ग्लास के ऊपर आ गया, ओके। देन अगेन आपने क्या कर दिया, पॉप 3 कर दिया, ठीक है, यहाँ से इसको रिमूव किया, तो अब हमारा टॉप किस पे आ जाएगा, इस फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट वाले गिलास पे आ जाएगा। फिर अगेन आपने कर दिया 1 कर दिया पॉप, तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका स्टैक क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है, स्टैक एम्प्टी हो गया। अब इसमें आप एलिमेंट को अगेन डिलीट करने की कोशिश करोगे तो ये बता देगा अंडर फ्लो कंडीशन, ठीक है। तो ये अंडर फ्लो की कंडीशन को आपके सामने डिस्प्ले कर देगा, ठीक है।